तो आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। ये है चैट जीपीटी, यानी ओपन एआई का एक प्लेटफॉर्म, एक मॉड्यूल जो चैट जीपीटी है। और जीपीटी की फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर। और इससे लोग इतना फ़ायदा ले रहे हैं कि आप कुछ पूछो मत, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदेमंद चीज़ है। चलिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। तो आइए गाइस, खोलते हैं यहाँ पर गूगल क्रोम। हम गूगल क्रोम खोल लेते हैं और देखिए यहाँ पर हम चैट जीपीटी सर्च करते हैं। चैट जीपीटी सर्च जैसे ही करेंगे तो देखो पहला ही लिंक यहाँ पर आया openai.com का। हम इसी को खोल लेते हैं और देखो खोलने के बाद यहाँ पर दिखाया, देखो ट्राई चैट जीपीटी, इसको ओपन करते हैं। तो देखिए मैंने पहले ही यहाँ पर अकाउंट बना के रखा हुआ है, इसलिए देखो यहाँ पर ये इसका प्लेटफॉर्म खुल गया। अगर आप इसको पहली बार खोलेंगे तो आपको ये लॉगिन करना पड़ेगा, मतलब कि रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्टर करने के बाद इसको लॉगिन करना पड़ेगा, तब ये खुलेगा। तो मैंने लॉगिन करके इसको ओपन कर लिया, मेरा लॉगिन हो गया ऑटोमेटिक, मैंने रजिस्टर किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम जब ये खुल जाएगा तो यहाँ पर हम सवाल जवाब कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट से हम लिखेंगे, कोई भी क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर हमें मिलेगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका जो है आंसर देगा और बहुत ही सटीक आंसर देता है, बहुत अच्छा आंसर। अगर आप सेटिस्फाइड ना हो तो दोबारा पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ लिख के दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाय, मैं इसको हाय लिखता हूँ तो देखो ये क्या लिख के देता है। तो देखो इसने लिख के दे दिया, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी में हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं। चलिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन करता हूं। देखिए हाउ मैनी कीज इन कीबोर्ड, और देखिए अब मैं इसको एंटर करता हूं तो देखो ये इसका आंसर लिख के देगा। यहां पर दिया स्टैंडर्ड कीबोर्ड में देखिए 101 से 104 कीज होती हैं, देखो इसने आंसर दे दिया। और इसके अलावा अलग अलग कीबोर्ड में एडिशनल जो है कीज बढ़ सकती हैं, तो देखो इसने जवाब दे दिया। अब हम कुछ ऐसा टेक्निकल सवाल पूछते हैं, जैसे हम फोटोशॉप के बारे में पूछते हैं कि मूव टूल क्या है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं मूव टूल इन फोटोशॉप, सिर्फ हम ये लिख दें और एंटर किया। तो देखो जैसे हम मूव टूल इन फोटोशॉप लिखेंगे तो फोटोशॉप के मूव टूल के बारे में पूरा टेक्स्ट लिख के देगा कि मूव टूल क्या है, इससे क्या काम होता है, एवरीथिंग। देखिए इसका शॉर्टकट की क्या है, सारी चीज़ें इसने लिख के दे दी। देखिए मूव टूल को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखो इसने लिख के दे दी। ठीक है, अब देखिए आप टेक्निकल कोई भी क्वेश्चन करें वो आपको आंसर देगा। जैसे मैं इसमें एक क्वेश्चन करता हूँ, देखो ऐसे करता हूँ, हाउ टू मेक अ नेविगेशन इन HTML एंड CSS। देखिए CSS और HTML से हम नेविगेशन कैसे बनाएंगे, ये मैं इससे सवाल कर रहा हूँ। देखिए एंटर करते हैं तो देखो ये इसका सवाल का जवाब देखो कैसे देता है। देखिए CSS फर्स्ट कैसे हम क्रिएट करें, सेकेंडली हम क्या क्रिएट करें, इसके बाद देखो ये लैंग्वेज भी लिख कर देगा। देखिए आप प्रॉपर लाजवाब है, मतलब HTML भी लिखा है इसने और देखो अब CSS लिख रहा है। तो प्रॉपर आपको मतलब जो आपको चाहिए लैंग्वेजेस के हिसाब से वो देगा। आप जावास्क्रिप्ट का कोई सवाल पूछें, आप किसी चीज़ का कोई सवाल पूछें, देखो होवर कैसे लगाना है वो भी देखो इसने लिख के दे दिया। और अगर आप इससे सेटिस्फाइड ना हो तो आप दोबारा से इसको रीजनरेट कर सकते हैं। देखिए अभी मैं बताता हूँ यहाँ पर, देखिए पहले तो इसने बता दिया। देखो अगर रीजनरेट करना है दोबारा से वही सवाल करें आप, देखो जैसे ये है ना, तो अगर आप इससे सेटिस्फाइड ना हो तो दोबारा से वही सवाल करें, फिर ये दोबारा से इसका अलग मेथड से बना कर देगा। ये HTML भी लिख के देगा, CSS भी लिख के देगा। देखो यहाँ पर इसने HTML लिखा, देखो इसने CSS यहाँ पर लिख दिया देखो, और देखो इसके बाद ये वाला भी CSS देखो यहाँ पर लिख दिया। तो ये पूरा नेविगेशन इसको आप कॉपी करके यहाँ से और अपने कोड को पेस्ट कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में जहाँ पर आप वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये सवाल दोबारा करते हैं तो इसको ये दोबारा से अलग तरीके से बना के देगा। ठीक है, ये इसका एक बेनिफिट है AI का कि हर बार ये चेंज करके देगा। जैसे जितनी बार आप सवाल चेंज करेंगे, थोड़ा बहुत भी या सवाल भी चेंज ना करें तो भी ये बना के देगा। ठीक है, इसके अलावा देखो हम इससे कुछ लेटर लिखवाना चाहते हैं, जैसे लीव लेटर लिखवाना चाहते हैं और वो भी ईमेल फॉर्मेट में। तो देखो कैसे हम, देखो अगर किसी को लीव लेटर लिखना है तो कैसे ये लिखेगा, देखो हम लिखेंगे राइट, देखो हम लिखते हैं राइट अ लीव लेटर, देखो इन ईमेल फॉर्मेट, मैंने लिख दिया ईमेल फॉर्मेट, राइट अ लीव लेटर इन ईमेल फॉर्मेट। अब इसको हम एंटर करते हैं तो देखो लीव लेटर लिखेगा ईमेल फॉर्मेट में। देखो सब्जेक्ट, देखो और देखो मैनेजर, आई एम राइटिंग इन्फॉर्म दैट यू, देखो पूरा ये बता देगा कहाँ कहाँ लिखना है और कहाँ पर चेंजेस करने हैं। वो देखो एंड डेट, स्टार्ट डेट और मैनेजर का नेम और व्हाटएवर जो भी आपको, देखो यहाँ पर आप पूरा डिटेल आपके सामने ही आ जाती है। देखो है ना,
कमाल की चीज़ है। देखो, अब देखो, सिंसियरली योर नेम। अब अगर आपको लीव लेटर हिंदी में लिखवाना है इससे, तो देखो हिंदी में भी लिख देगा ये। अगर आप हिंदी में लिखवाना चाहते हैं, मतलब किसी भी लैंग्वेज में, तो आप यहाँ पर देखिए सिर्फ लीव लेटर, देखो लीव लेटर इन हिंदी, आप ऐसे लिख दीजिए इन हिंदी, तो देखो ये हिंदी में लिखेगा, देखो हिंदी में भी लिख देगा, देखो विषय। अब ये समझ गया कि आप लीव लेटर हिंदी में लिखवा रहे हैं, लेकिन ये इसने जो है उसी फॉर्मेट में लिख रहा है जिस फॉर्मेट में आप पूछ रहे थे, यानी ईमेल फॉर्मेट में आप पूछ रहे तो ईमेल फॉर्मेट में ही लिख रहा है। लेकिन देखो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, देखो किस तरह से पूरा हिंदी में भी ये लीव लेटर लिख के आपको दे देगा। आप इसको कॉपी करें और पेस्ट करके आप उसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो है ना काम की चीज़, तो बहुत ही काम की लगी मुझे तो ऐसा लगा कि भाई सब कुछ मिल गया। अब हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपनी वेबसाइट में कोई टैक्स भी चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट डाल दें और उसका वो टैक्स जनरेट करके आपको दे देगा, और फिर उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये बहुत काम की चीज़ है चैट जीपीटी। अभी तो ये फ्री है, लेकिन हो सकता है कि ये बाद में पेड हो जाए, लेकिन जब तक फ्री है तब तक आप इस्तेमाल करें। तो चलिए गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।